एनिमे न्यूज के एपिसोड नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है, जहां हम हर हफ्ते एनिमे से रिलेटेड सारी न्यूज की बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज टर्मिनेटर जीरो की न्यूज से। तो नेटफ्लिक्स ने ना हमें बहुत सारी ओरिजिनल सीरीज दिखाई है, जैसे कि साइबरपंक, एज रनर्स, एलिस इन बॉर्डरलैंड, लॉस्ट इन स्पेस वगैरह वगैरह। और इन्हीं सब के बीच में ना नेटफ्लिक्स ने स्टार्ट किया था टर्मिनेटर जीरो, जो ज्यादा टाइम तक चली नहीं। तो टर्मिनेटर जीरो के क्रिएटर मैटसन टॉमलिन ने एक्स पे कंफर्म किया कि नेटफ्लिक्स ने टर्मिनेटर जीरो को सीजन 1 के बाद कैंसिल कर दिया है। और ये इस कारण नहीं हुआ था कि ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही थी या क्रिटिक्स ने रिव्यू खराब दिया था, लेकिन उसकी व्यूअरशिप कम होने के कारण ना नेटफ्लिक्स को उसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। वो ज्यादा टाइम तक ये चीज नहीं कर सकते थे। और मैटसन ने ये भी बोला कि वो सीजन 2 और 3 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब हालांकि शो तो कैंसिल हो चुका है, इसका कोई सीजन नहीं आने वाला, लेकिन ये चीज हमको डराती भी है कि देखो वन पीस का जो सीजन 2 आने वाला है लाइव एक्शन का, अगर उसको वो रीच नहीं मिली, उसको वो व्यूअरशिप नहीं मिली, तो वो भी कैंसिल हो सकता है। अगली न्यूज आ रही है जुजुत्सु काइसेन की तरफ से, जहां सीजन 3 के डायरेक्टर, जिनका नाम है स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, उन्होंने जुजुत्सु काइसेन का और माप्पा का काम छोड़ दिया है, ऐसा वो कह रहे हैं। और कलिंग गेम के पार्ट 1 के बाद में हमको उनका काम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसका रीजन सिंपली कॉन्ट्रैक्ट एंड होना है, और उसके साथ ही शोटा वेस्टर्न एनिमेशन में हाथ आजमाने जा रहे हैं। हालांकि पार्ट 2 में वो एज चीफ डायरेक्टर रहेंगे, भले ही वो सीरीज के डायरेक्टर ना रहे। और जुजुत्सु काइसेन के डायरेक्टर की बात हो ही रही है, तो हम उस न्यूज की बात कर लेते हैं जहां पर इसके फिलहाल जो चीफ डायरेक्टर है एनिमेशन के, जिनका नाम हिरोमी नीवा है, उन्होंने बताया कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुजुत्सु काइसेन से और उसके फ्यूचर से। उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि आई सीरियसली कैन नॉट वेट फॉर यू ऑल टू सी जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 8। ऑनेस्टली, even if you have never seen Jujutsu Kaisen before, you are more than welcome to dive straight into the show here। तो अगर कोई बंदा ये चीज पब्लिकली कह रहा है एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सामने, अगर कह रहा है कि एपिसोड नंबर 8 जो है वो इतना ग्रेट है, तो मतलब आपने सही में कुछ तो आउटस्टैंडिंग काम किया है। अब देखो, इस एपिसोड से पहले एक वीक का ब्रेक भी है, जिसका रीजन विंटर ओलंपिक्स है जापान का, जिसके कारण हर शो एक वीक के ब्रेक पर गया हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या एपिसोड नंबर 8 सही में इतना भयंकर होगा कि इंटरनेट ब्रेक ही हो जाएगा पूरी तरीके से? क्या जो उन्होंने ट्वीट करके कहा है, क्या इतना आउटस्टैंडिंग होगा ये एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, सीजन 3 पे हम लोग हैं ही, तो भले ही सोलो लेवलिंग के सीजन 3 की डेट अनक्लियर है, लेकिन एनिमे यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट कैरेक्टर जिन वू को और ज्यादा कूल बनाते हुए सोलो लेवलिंग अराइज आरपीजी ने जिन वू का ड्रैगन फॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम है मोनार्क ऑफ द हेवन एनाइलेटिंग ड्रैगन्स। भले ये छोटी मोटी न्यूज लग रही हो, लेकिन ये चीज हमको दिखाती है कैसे सोलो लेवलिंग के जो मेकर्स है, उन्होंने सीजन 3 की तो रिलीज डेट नहीं बताई, लेकिन वो फिर भी फैंस को एंगेज करके रख रहे हैं। यानी कि वो छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं जिससे कि न्यूज में बने रहे, फैंस के बीच में बात होती रहे सोलो लेवलिंग की, और कोई भी बोर होकर इस फैंडम को छोड़ ना दे। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा तरीका है मार्केटिंग करने का और पैसे कमाने का। तो अगली न्यूज है ना, उसको न्यूज कहूं कि अनाउंसमेंट कहूं, ये तो आप लोग ही डिसाइड करना। तो जैसे कि हम सबको पता है कि फिलहाल ना एनिमे इंडस्ट्री के अंदर दो बोल्स है, नेटफ्लिक्स और दूसरा है क्रंची रोल। जहां नेटफ्लिक्स ने शुरू में मूवीज एंड सीरीज से अपना करियर बनाया, वहीं क्रंची रोल ने एनिमे की पायरेसी करके अपना नाम बनाया था, और उसके बाद लीगली राइट्स खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों बुल्स को एक और स्ट्रीमिंग साइट की दहाड़ सुनाई देने लगी है, जिसका नाम है प्राइम वीडियो। जी हाँ, प्राइम वीडियो ने धीरे धीरे हर एक एनिमे के राइट्स को खरीदना शुरू कर दिया है, जहाँ पे एनिमे स्ट्रीम भी होता है और साथ में वो हिंदी डबिंग भी कर रहे हैं। और ये जो थ्रेट है ना प्राइम वीडियो की तरफ से, वो इतना ज्यादा बड़ा है कि नेटफ्लिक्स को अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए अलग अलग अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, जिसमें से 2 अटेम्प्ट तो हमको पता ही है कि एक तो वो एआई की मदद से हर रीजन के हिसाब से सबटाइटल्स बना रहे हैं, और दूसरा जो उनका मापा के साथ में कोलैबोरेशन है वो। और कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग वॉर में ना क्रंची रोल शायद से थोड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसका एक ही प्लस पॉइंट है कि वो चीप है, और ना उसमें बहुत सारे एनिमे हैं, लेकिन शायद ही कोई इतना एनिमे देखता होगा कि क्रंची रोल का धंधा चल पाए, एटलीस्ट इंडिया में। और इसके अलावा स्टूडियो गिबली जो जब भी मूवी रिलीज करता है तो ऑस्कर के लिए ही करता है। वो हॉल्स मूविंग कैसल को वापस ला रहा है उनके यूनिवर्स में इन डेप्थ स्टोरीज के साथ, जहां हॉल्स मूविंग कैसल खुद में एक अलग कॉन्सेप्ट था, और शायद समझ आने के बाद वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी बन जाता है। हालांकि ये कोई मूवी नहीं होने वाली अभी के लिए, लेकिन स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार टेक होने वाला है, जहां में हॉल के कैसल की कुछ न्यू स्टोरीज देखने को मिलेंगी। इसके साथ में नेटफ्लिक्स का जो वन पीस का लाइव एक्शन है, उसका सीजन 2 जो मार्च में आने वाला है, उसके लिए वन पीस मांगा के क्रिएटर ओडा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। उनका मानना है कि सीरीज का सीजन 2 इस सीरीज को उस ऊंचाई पर लेके चला जाएगा जो सीजन 1 नहीं कर पाया था। सच कहूं तो मुझे ट्रेलर देख के तो लग रहा है कि हाँ, कुछ तो भयंकर ही होने वाला है। और जब क्रिएटर ही इतना एक्साइटेड है ना, तो इससे हमें एक रिलीफ तो मिलता है कि शायद से नेटफ्लिक्स इतनी जल्दी तो इस सीरीज पे काम करना बंद नहीं करेगा। और जो हमेशा से कर्ज चलता आ रहा था ना कि एनिमे का जो लाइव एक्शन अडेप्टेशन होता था वो बहुत ही खराब निकलता था,
वो इस सीरीज ने तो तोड़ दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था इसका सीजन 1 और इसको इतना क्रिटिसाइज भी नहीं किया गया था, मतलब कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा था जैसा कि यूजुअली होता है एनिमे के केस में। बात करें कि चेनसो मैन रेज़ियाक मूवी से जिसकी स्ट्रीमिंग स्प्रिंग 2026 में अनाउंस करी गई है, तो आई थिंक 20-25 मार्च तक ये मूवी स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी। तो अब जिनको ये रिवॉच करनी है लीगली तो वो लोग इसका वेट कर सकते हैं, और बाकी जिनको पायरेसी करके देखनी होती है वो देख लेते हैं यार, बड़े हरामी लोग होते हैं पायरेसी करने वाले। अब आखिरी न्यूज आती है जुजुत्सु काइसेन की मांगा से रिलेटेड, जहां जुजुत्सु काइसेन खत्म होने के बाद उसकी स्पिन ऑफ जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो आई है। हाँ, वही जिसमें एलियन वगैरह की एंट्री हो गई है। उसमें सुकुना का सक्सेसर यूजी अपने सेंसेई और सुकुना दोनों को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसके स्लैशेस इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं ना, देखो स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो एक स्लैश के अंदर, एक सिटी के अंदर जितने भी कर्जेस होते हैं ना सबको वाइप आउट कर सकता है वो बिल्डिंग्स को काटते हुए। और ये सब कुछ करने के लिए सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन का यूज करना पड़ा था शिबुया आर्क में। तो भाई यूजी तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन चुका है, क्या पता जो राइटर है वो इसको भी मारने की तैयारी में हो। तो आज की इस न्यूज वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में। नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल एनिमेटेड नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल लेकिन उसकी व्यूअरशिप कम होने के कारण नेटफ्लिक्स आपसे बोला क्यों नहीं जा रहा आज। इसके अलावा दूसरी न्यूज आ रही है जुजुत्सु काइसेन से जहां सीजन 3 के डायरेक्टर, जिनका नाम है स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, उन्होंने माप्पा और नेटफ्लिक्स का काम छोड़ दिया है। अरे इतना सही बोलने के बाद में वर्ड गलत बोल दिया।